और दिल्ली के अपने आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने होली खेली है और देशवासियों को होली की बधाई दी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और इस दौरान रक्षा मंत्री होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। तमाम लोगों के साथ वो होली का त्योहार मनाते, उन्हें अबीर गुलाल लगाते दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, होली में कहते ही हैं बुरा न मानो होली, और देखिए आमो खास जो है आज उसी अंदाज में एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं, होली की शुभकामनाएं एक दूसरे को दे रहे हैं। और राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, हर किसी को तिलक लगाकर होली की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये तस्वीर आप देखिए, उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने भी होली खेली, होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। कार्यकर्ताओं के साथ वो दिखाई दिए, चेहरे पर गुलाल लगाते नजर आए, होली के गीतों पर झूमते दिखाई दिए। और देखिए, एक छोटी सी बच्ची भी आपको नजर आ रही है। तमाम लोग जो हैं पुष्कर सिंह धामी को यहाँ पर होली की शुभकामनाएं देने पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए, पुष्कर सिंह धामी वो भी बच्चों के साथ, बड़ों के साथ होली मनाते हुए नजर आ रहे हैं, गीतों पर झूमते हुए भी नजर आ रहे हैं। और वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने होली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक गाना भी गाया। नहीं, हमारा आज एक ही गाना है और सब मिलके गा रहे हैं कि होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा अवध में, होली खेले रघुबीरा। नड्डा जी खेले, अमित शाह जी खेले, नड्डा जी खेले, अमित शाह जी खेले, मोदी जी उड़ावे अबीरा, अवध में होली खेले रघुबीरा। हैप्पी होली सभी। आज देश के प्रधानमंत्री, हमारे दल के नेता नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद मिला, अमित शाह जी का आशीर्वाद मिला, नड्डा जी का, जेपी नड्डा जी का आशीर्वाद मिला, बंगाल बीजेपी का आशीर्वाद मिला। पूर्ण रूप से ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। करप्शन से लेकर, नौकरी चोरी से लेकर, संदेश खाली से लेकर सीएए का मुद्दा, हर मुद्दा छाया रहेगा। ईडी सीबीआई जिस तरह से अपराधियों को खोज रही है, ये भी मुद्दा छाया रहेगा। और टीएमसी से भारतीय जनता पार्टी में आए पूर्व विधायक तापस रॉय को पार्टी ने उत्तर कोलकाता से उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तापस रॉय अब तक 3 बार विधायक चुने गए। वो पिछले कई महीनों से टीएमसी से नाराज चल रहे थे। जनवरी महीने में पीडीएस स्कैम में प्रवर्तन निदेशालय ने उनके घर पर रेड डाली थी और लगभग 10 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया था। तापस रॉय को नाराजगी इस बात से थी कि ईडी की रेड के 2 महीने के बाद तक ममता बनर्जी ने कुछ नहीं कहा और ना ही उनके साथ खड़ी हुई थी, जबकि टीएमसी के दूसरे नेताओं पर ईडी के रेड के बाद ममता उनके साथ दिखाई दी थी। वहीं मेदिनीपुर से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने यह कहा है कि उनके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। उन्होंने अपनी पार्टी को धन्यवाद दिया और ये कहा कि बंगाल में बीजेपी की लड़ाई ममता बनर्जी के खिलाफ है, वहां बीजेपी संदेश खाली की पीड़ितों के लिए लड़ने वाली है। हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे नेतृत्व, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, हमारे प्रेसिडेंट नड्डा जी, हमारे संगठन मंत्री बीएल संतोष जी एंड हमारे प्रदेश के डॉक्टर सुकांत मजुमदार, शुभेंदु अधिकारी, अमिताभ चक्रवर्ती, सतीश ढोन, हमारे जितने 4 जो हमारे ऑब्जर्वर हैं, सुनील बंसल जी, मंगल पांडे जी, अमित मालवीय जी, आशा लखरा जी, सबको, और हमारे कार्यकर्ता जो हमारे स्ट्रेंथ है, जो हर टाइम हमारे साथ खड़े रहे। और आज जो क्रेडिबिलिटी हमारे हुए, ये हमारे कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि भाजपा में हमारे संपद है, हमारे क्राउन, हमारी ज्वेल इन द क्राउन है हमारे कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी की 5वीं सूची में 17 राज्यों की 111 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा 19 प्रत्याशी पश्चिम बंगाल के हैं। ये आप देख लीजिए, पश्चिम बंगाल से ऐसे 19 उम्मीदवार हैं, झारखंड से 3, महाराष्ट्र से 3, हिमाचल प्रदेश से 2 नाम इसमें सामने रखे गए हैं, तेलंगाना से भी। ये वो सूची 111 सीट की इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कहां से कितने, गुजरात के आप देखेंगे 6 उम्मीदवार हैं, हरियाणा, कर्नाटक, इसके अलावा केरल के 4 उम्मीदवार, झारखंड और महाराष्ट्र के 3 उम्मीदवार, हिमाचल तेलंगाना के 2, गोवा मिजोरम सिक्किम के 1 उम्मीदवारों के नाम इस 111 सीट की जो लिस्ट सामने आई है उसमें शामिल दिखाई दे रहे हैं।
और बिहार में बीजेपी ने एनडीए के तहत अपने हिस्से की 17 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जिसमें से बक्सर से सांसद अश्विनी चौबे, सासाराम से सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद का टिकट अब कट गया है। खास बात यह है कि इस बार बीजेपी ने बिहार में किसी भी महिला प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया है, जबकि सवर्णों पर सबसे ज्यादा भरोसा जाहिर किया गया है। जिन मौजूदा सांसदों पर बीजेपी ने फिर से भरोसा जताया उनमें गिरिराज सिंह है, रविशंकर प्रसाद, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, अशोक यादव, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, जनार्दन सिग्रीवाल, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह और सुशील सिंह का नाम शामिल है। पटना साहिब से दोबारा टिकट मिलने पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि उन पर भरोसा जताने के लिए वो पार्टी नेतृत्व के आभारी हैं। के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि पार्टी के द्वारा मुझे पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से दोबारा उम्मीदवार बनाया गया है। सभी वरिष्ठों का हृदय से अपनी कृतज्ञता देता हूं कि उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया है। पिछले 10 साल में मोदी जी की अगुवाई में भारत बहुत आगे बढ़ा है और अब 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। 5वीं लिस्ट के साथ बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 63 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया है। उनकी जगह इस बार जितिन प्रसाद को पीलीभीत से चुनावी मैदान में उतारा गया, जबकि वरुण गांधी की मां मेनका गांधी का नाम इस लिस्ट में है। मेनका गांधी यूपी के सुल्तानपुर से दावेदारी कर रही हैं। इस लिस्ट में यूपी की 13 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। गाजियाबाद से सांसद वी.के. सिंह ने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था, लिहाजा उनकी जगह अतुल गर्ग को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। उत्तर प्रदेश में इस बार बीजेपी ने कुल 9 सांसदों के टिकट काट दिए हैं, जिनमें गाजियाबाद के सांसद वी.के. सिंह और पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी के अलावा बरेली में संतोष गंगवार, कानपुर के सत्यदेव। तो देश के अलग अलग हिस्सों से होली की तस्वीरें सामने आ रही हैं और लखनऊ में लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने भी जमकर होली खेली है। लोगों को अबीर गुलाल लगाकर मालिनी अवस्थी ने होली मनाई। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए कितने जोश में यहाँ पर मालिनी अवस्थी तमाम लोगों के साथ होली के रंगों में डूबी हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें लखनऊ से देखिए, ये होली है, रंगों का त्योहार है। रंग गुलाल और पिचकारी की बौछार किस तरीके से हर जगह नजर आ रही है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, आम से लेकर खास तक हर कोई होली के खुमार में डूबा हुआ है। से प्यास दायूं से पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी डॉक्टर संघमित्रा मौर्य, बाराबंकी के उपेंद्र सिंह रावत, हाथरस के सांसद राजवीर सिंह दिलेर, बहराइच से अक्षयवर लाल गौड़ और मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का नाम शामिल है। और इधर बरेली लोकसभा सीट पर 8 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का टिकट काटकर भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व विधायक छत्रपाल गंगवार को टिकट दे दिया है। उन्होंने इस मौके पर पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहा कि इस बार एनडीए की जीत का आंकड़ा 400 के पार होगा। बरेली लोकसभा के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, संगठन और यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े अंतर के साथ सीट जिताकर देगी और जो 400 का लक्ष्य, अब की बार 400 पार, बरेली भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करेगी। मैं अंत में फिर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 5वीं लिस्ट में ओडिशा की सभी 21 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर और पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा को पुरी से उम्मीदवार बनाया।